हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, रिसेंट अभी पैटर्न जो चल रहा है उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अप्रैल या मई मंथ में है, आप लोगों को थोड़े से ध्यान से इसको पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं, अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू होते ही आप लोग लाइक कर दीजिए, ताकि आपको इस तरीके के हर एक अपडेट जो है वो मिलते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आज 40% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है। आज रात तक ये अवेलेबल रहेगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को अगर किसी भी जेके एसएसबी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो फाइनेंस हो, जूनियर असिस्टेंट हो, नायब तहसीलदार, जेके पीएसआई, आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनके हर एक के कोर्सेज मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा। यूएसए और इसराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा था। ये तो आप सभी ने देख लिया होगा। आज ही इनफैक्ट इसमें जो है सीज फायर आपको देखने को मिला है पेपर में। अब ये ऑपरेशन जो है वो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? याद रखना, ये यूएसए के द्वारा लॉन्च करा गया था। ठीक है। जो ऑपरेशन इसराइल ने लॉन्च करा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन लायंस रोर। ठीक है। और जो रिटेलिएट करते हुए ईरान ने करा था वो था ट्रू प्रॉमिस 4। ठीक है। ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। पेपर में इस पे डायरेक्ट सवाल जो है वो बन सकता है। ये सवाल इजी है। किसके ऊपर करा था? पूरी दुनिया ने इसको देखा था। तो ये ईरान के ऊपर करा गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन याद रखना, यूएसए के द्वारा हुआ था। और इसराइल ने जो लॉन्च करा था उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और इस ट्रू प्रॉमिस को एक और नाम से, अगर मैं ईरान की ही बात करूं, तो वहां पे इसे वादे ये सदीक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है वो किस डेट को इन्होंने अभी सेलिब्रेट करा था अपना स्टेटहुड डे। आपको पूछा जा सकता है ये सवाल पेपर में। सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये 24th और 23rd स्टेट बने थे हमारे इंडिया के। ये कब अनाउंस हुए थे कि ये अब स्टेटहुड में है? तो याद रखना, ये हुए थे 20 फरवरी 1987 में। अब जैसे कि अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल 1 को कौन सी स्टेट जो है वो अपना स्टेटहुड डे बनाती है? वो है उड़ीसा। ठीक है। कब हुई थी? 1936 में। ये डेट याद रखना। अब ये डेट इंपॉर्टेंट और क्यों बन जाती है? इसको वैसे तो उड़ीसा वाले उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंडियन हॉकी टीम की जो स्पॉन्सरशिप है वो किसके द्वारा है? वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा है। अब ये कब तक है? ये 2036 तक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब तक इनके स्टेटहुड डे को 100 साल हो जाएंगे, तब तक आप जो है इनको उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करेगी। एक टाइम ऐसा था जब इंडियन हॉकी टीम के पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। उस टाइम पे उड़ीसा गवर्नमेंट सामने आई थी। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि इंडियन हॉकी टीम ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म करा है ओलंपिक्स में, बात करूँ या बाकी जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनमें। क्लियर है? अब याद रखना, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने कब बनाया। तो याद रखना, 20 फरवरी को उन्होंने अपना स्टेटहुड डे बनाया था। 1 अप्रैल को किसने बनाया है? उड़ीसा ने। साल भी आप लोग रख लेना, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। आपके सिलेबस में एक टॉपिक रहता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी। ठीक है। वो आमतौर पे आप लोग देखते हैं करंट अफेयर्स की सेक्शन में। ठीक है। उस पर टॉपिक लिखा होता है। तो यहाँ पे स्टैटिक तो आपको पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर जो ये इस तरीके के इवेंट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करूं, अभी रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व है जिसने लॉन्च करा है वन जीवी दीदी। ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है ताकि जो वुमेन है उनको एम्पावर करा जा सके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। तो ये किसके द्वारा करा गया था? अब यहाँ पे पहला नाम आता है, किसके द्वारा किया गया है? पलामू टाइगर रिजर्व के द्वारा ये करा गया था। पेपर में स्टैटिक पूछा जाएगा कि पलामू टाइगर रिजर्व है कहाँ पे। तो याद रखना, ये है झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बन सकता है पेपर में। अब इसमें होगा क्या, जितने भी लोकल वुमेन है उनको एज अ कम्युनिटी एम्बेसडर जो है इसमें ट्रेन करा जाएगा, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट के ऊपर अगर मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट सवाल क्या है? रिसेंटली आप लोगों ने देखा है रणजी ट्रॉफी हुआ है 2025-26 का। फरवरी 28 को इसका फाइनल जो है वो खत्म हुआ था। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने जीता है पहली बार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखना। इन जम्मू कश्मीर ने किसको हराया था? कर्नाटका को हराया था। ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा विकेट किसके द्वारा ली गई थी, वो आकिब नबी के द्वारा ली गई थी और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। बीसीसीआई इवेंट्स होते हैं, बीसीसीआई इवेंट्स में इन्हें माधव राव सिंधिया अवार्ड से जो है सम्मानित भी करा गया था। ये आमतौर पे जो इंसान सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है रणजी में, उनको दिया जाता है। तो याद रखना, पेपर में अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इस अवार्ड से किसको सम्मानित करा है, तो आकिब नबी जो है उनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। क्लियर है? 60 विकेट इन्होंने लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम यहाँ पे बनता है। इसके साथ साथ ये दिल्ली कैपिटल्स में जो है उनकी टीम से आईपीएल में खेल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली जीरो प्राइज अवार्ड, अभी आप लोगों ने देखा है गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है एक जीरो प्राइज अवार्ड। ये किसके रिलेटेड है? देखो, जीरो प्राइज की अगर मैं बात करूं तो ये पोल्यूशन को कम करने के लिए एक इनिशिएटिव जो है जो लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका नाम क्या है? जीरो प्राइज अवार्ड। अभी तक मिला किसी को नहीं है, बट पेपर में पूछा जा सकता है कि किसके रिलेटेड है। तो याद रखना है, पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट करा है। इसका नाम है जीरो प्राइज अवार्ड। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसके द्वारा डिप्लॉय करी गई थी? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में ये हुई थी। कहाँ पे हुई थी? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ये करी गई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अगर बात करूं तो जो गुलमर्ग का 2 फेजेस में ये होता है, एक लद्दाख में और दूसरा जो है वो आपका गुलमर्ग में होता है। तो गुलमर्ग के फेस में स्नो लेपर्ड जो है वो किसके द्वारा करी गई थी? वो जे&के पुलिस के द्वारा करी गई थी। इसमें 100 आपके ऐसे जवान हैं जो कि हाई अल्टीट्यूड कॉम्बैट के लिए रेडी हैं, उनको यहाँ पे उनकी एक बटालियन बनाई गई है। अब ये तो आया पहला सवाल, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जीता किसने है? तो याद रखना, ये इंडियन आर्मी के द्वारा जीता गया है और इंडियन आर्मी ने अपनी हैट्रिक करी है, यानी कि 4th, 5th और ये 6th एडिशन जो था, ये तीनों इंडियन आर्मी ने जीते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर जो है इसको जीतता था। क्लियर है? सवाल पूछा जाएगा कि किसके द्वारा ये पुलिस बटालियन लॉन्च करी गई है, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा इसको करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, इसका मैस्कॉट भी याद रख लेना, इसके मैस्कॉट का नाम भी स्नो लेपर्ड ही है। ठीक है, और ये बटालियन का नाम भी स्नो लेपर्ड है। नेक्स्ट पे आते हैं। पैक्योंग एयरपोर्ट है, बहुत फेमस है। कहाँ पे? सिक्किम में। आपके सिलेबस में जब आपको ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दिखता है ना, तो इस पर सवाल ये बन सकता है। रिसेंटली पैक्योंग एयरपोर्ट बहुत फेमस है, कहाँ का? सिक्किम का। इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम किस फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा गया है? तो याद रखना, इनका नाम जो है त्रिलोचन पोखरेल जी के नाम के ऊपर रख लिया गया है, जिनको गांधी पोखरेल भी कहा जाता है। इनको ही ऑल्सो नोन एज गांधी पोखरेल, एक बहुत फेमस ये फ्रीडम फाइटर थे। इनके नाम के ऊपर अब पैक्योंग एयरपोर्ट जो है वो बदल दिया गया है। रिसेंटली आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा था, आपका कठुआ जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी मार्टियर कैप्टन सुनील कुमार के नाम के ऊपर रख दिया गया है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, और उधमपुर जो था वो आपका रेलवे स्टेशन तुषार जी के मेजर कैप्टन मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन जी के नाम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। माउंट आबू राजस्थान में आप लोगों ने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बेहतरीन जगह है। अब इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया है? इसका नाम जो है अब से हो गया है अबूराज। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। माउंट आबू पे भी सवाल कई बार पेपर में आएगी, कहाँ पे है। अब पेपर में अगर सीधा पूछा जाएगा कि अबूराज कहाँ पे है स्टैटिक फॉर्म में, तो याद रखना ये राजस्थान में। नेक्स्ट पे आते हैं। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली इन्होंने इंडियन बाइसन फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व करा था, सेलिब्रेट करा था। ये कहाँ पे है? देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो इसी को ही जो ये फेस्टिवल मनाया गया है, इंडियन बाइसन फेस्टिवल, इसको गौर फेस्टिवल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। ठीक है, ये ओडिशा में मनाया जाता है और इसको इंडियन बाइसन फेस्ट भी कहा जाता है। एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव लिया गया है, किसके द्वारा? देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा। 8 से 9 मार्च को ये बनाया गया था। पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ओडिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि मार्च में देखो क्या होता है, मार्च में हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है करंट अफेयर्स की फॉर्म में, जब कभी भी कोई भी वुमेन किसी एक अच्छी पोस्ट पे जाती है, पहली बार जाती है, फिर वो नेशनल हो, स्टेट के फॉर्म में हो, इंटरनेशनली हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे बात करूँ, पहली कश्मीरी वुमेन जो है ये अपॉइंट हुई है एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल श्रीनगर। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम है सबा शॉल जी। ये पहली वुमेन है जो
इस पोस्ट पे पहुंची है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम बनेगा और आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही सवाल में ये चीज बताया, ऑपरेशन लायन रोर जो है वो किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? ये इजराइल के द्वारा किया गया है, कंफ्यूज मत होना। यूएसए ने जो लॉन्च करा था उसका नाम था एपिक फ्यूरी, ठीक है, और जो इसराइल ने लॉन्च करा था उसका नाम है लायन रोर। और मैंने आपको बताया ट्रू प्रॉमिस 4 जो है वो किसके द्वारा करा गया था? ट्रू प्रॉमिस 4 करा गया था ईरान के द्वारा, ठीक है। क्लियर है? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तीनों याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। होला मोहल्ला फेस्टिवल मनाया जाता है किस स्टेट के द्वारा? देखो, होला मोहल्ला की अगर मैं बात करूं तो मेनली अनंतपुर साहिब में जो है वो मनाया जाता है। वैसे तो पूरे पंजाब में होता है, लेकिन जो सबसे मेजर होता है वो अनंतपुर साहिब में होता है। 1701 में इसको शुरुआत करी गई थी गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको जो है सबसे पहले शुरुआत करी थी। होली के इमीडिएट अगले दिन जो है इसको मनाया जाता है। कहाँ पे? अब आप लोग गेस कर सकते हैं, ये पंजाब में मनाया जाता है होला मोहल्ला फेस्टिवल, क्योंकि एग्जाम में आपके कल्चर एंड हेरिटेज भी है जो नेशनल लेवल का आता है, और ये आपका कल्चर का ही सवाल बनता है पेपर में। करंट अफेयर प्लस कल्चर जो है, इस तरीके से सवाल कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। सेम फेस्टिवल एक इसी तरीके का हट्टी रिसला फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, ये भी ठीक होली के अगले दिन जो है वो मनाया जाता है। अब ये 138 सालों से जो है वो मनाया जा रहा है। अगर पूछा जाएगा कि ये फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में एक जगह है जालना, जहाँ पे इसको मनाया जाता है, और ये भी ठीक होली के नेक्स्ट डे जो है मनाया जाता है। क्लियर है? होली के नेक्स्ट डे इसको भी मनाया जाता है। दोनों फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है। होला मोहल्ला तो आप लोग याद रख लेंगे, पंजाब से है, और आटी फेस्टिवल रिसाला जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र के जलना एरिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक और फेस्टिवल हुआ है मार्च में नेशनल लेवल की, अगर मैं बात करूं, ये फेस्टिवल ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल जो है, अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल, ये माना जाता है कि दुनिया का लार्जेस्ट गैदरिंग होती है यहाँ पे वुमेन की फॉर रिलीजियस इवेंट। सारी जितनी भी केरला की मेनली आप लोग यहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं वो इसको परफॉर्म करती हैं, और ये दुनिया का लार्जेस्ट गैदरिंग माना जाता है वुमेन्स को लेके, किसी भी रिलीजियस इवेंट को लेके। तो ये होता कहाँ पे है? तो याद रखना, ये होता है बेसिकली आपका अट्टुकल भागवती टेम्पल में, ठीक है। और ये है कहाँ पे है? तो ये है आपका केरला में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। फेस्टिवल्स हैं, पूछे जाते हैं। करंट इवेंट वाले फेस्टिवल्स को आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी जो एलजी हैं लद्दाख के चेंज हुए हैं। पहले कौन थे? पहले बने थे, इनसे पहले थे कविंदर गुप्ता जी। अब कविंदर गुप्ता जो हैं उनको कहाँ पे कर दिया गया है ट्रांसफर? अब वो गवर्नर है कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। अब वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, पहला पॉइंट। अब लद्दाख के कौन बने हैं? तो याद रखना, ये है विनय कुमार सक्सेना जी। अब कई बार अगर सवाल बनता है कि इनकी ओथ सेरेमनी जो थी, इन्होंने ओथ किसने इनको दिलवाई, तो यहां पे नाम याद रखना, ये है जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ किसके? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट सेम है। और वो कौन है? वो है अरुण पल्ली जी, ठीक है। ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो याद रखना, इनको भी ओथ इन्होंने दिलवाई है। पेपर में सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो ये आप लोग याद रखना। क्लियर है? अब लद्दाख के गवर्नर जो है वो विनय कुमार सक्सेना जी बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अनाउंस करी है रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन 16 अंडर 16, ठीक है। अब ये देखो क्या सवाल है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज़ करी थी, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था, ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज़ करी थी। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि जो भी बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं वो सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते। और ये किसके द्वारा करा गया है? अभी रिसेंटली ये करा है इंडोनेशिया के द्वारा। मार्च से इन्होंने इसको जो है लागू कर दिया है कि जिस भी बच्चे की उम्र 16 साल से कम है वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। और सेम मैं कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो एज होती है ना, आप लोग जब टीन एज में आते हैं, यहाँ पे आपका माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होने की पॉइंट पे होता है। आप लोग हज़ार चीज़ें नहीं सीखते हैं, और कोशिश की जाए अगर वो प्रोडक्टिव में जाती है तो ज़्यादा चीज़ें बेनिफिट देती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट याद रखना, इंडोनेशिया ने यहाँ पे करा है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब दो चीज़ें हैं, पहली एक इनकी कैंपेन थीम थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कैंपेन थीम की, तो वो क्या था? वो थी गिव टू गेन, पहला पॉइंट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी यूएन थीम क्या थी,
देख लेना ऑप्शन में क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आप आंसर कर देना। यूएन थीम थी राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, ये यूएन थीम थी और ये इनकी कैंपेन थीम थी, गिव टू गेन। और ये कब बनाया जाता है? ये हर साल 8 मार्च को जो है वो मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सेबी ने एक रिसेंटली एक टूल लॉन्च करा है, एआई टूल लॉन्च करा है, जिसमें मिसलीडिंग पोस्ट को जो है ये मॉनिटर करेगा एक लार्ज स्केल पे। अब देखो होता क्या है, बहुत सारी जगहों पे आप लोग देखते हैं, आप लोगों को देखने को मिलते हैं पोस्ट गारंटी रिटर्न्स। ठीक है, इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, आपके पैसे 2 साल में ट्रिपल हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब सेबी जो है, सेबी बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, आप लोग जो शेयर मार्केट देखते हैं ना, उसको ये रेगुलेट करती है। जैसे बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, तो बैंकिंग की रेगुलेटरी कौन आ जाती है? वो आ जाता है आरबीआई। वैसे ही यहाँ पे सेबी जो है आती है। अब सेबी ने क्या लॉन्च करा है? इन्होंने अपना जो एआई टूल लॉन्च करा है, ताकि वो स्टॉक टिप्स या गारंटी रिटर्न्स के जो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, लाइव स्ट्रीम जितनी भी होती है, लार्ज वॉल्यूम में उसको सर्च कर सकती है और ये स्कैन कर सकती है या फिर मॉनिटर कर सकती है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है साथियों सुदर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, सेबी ने क्या लॉन्च करा है? सुदर्शन। जो आपके सिलेबस में है ना, साइंस एंड टेक, ये कहीं ना कहीं उसका सवाल भी बनता है। ठीक है, और एआई टूल वैसे भी आपको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली 10th एडिशन हुआ है आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप का। मार्च महीना बहुत बड़ा था। मार्च महीने में बहुत सारी चीजें जो है वो हुई थी, जिसमें आप लोगों ने वॉर से लेके वर्ल्ड कप, होली, दिवाली, सर्दी, गर्मी, सब कुछ देखा है। वैसे ही अगर मैं बात करूं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, तो ये किसके द्वारा जीता गया है? ये इंडिया ने यहाँ पे इसको जीता है। अगर मैं बात करूं होस्ट की, तो इसके होस्ट कौन थे? इसके होस्ट इंडिया और श्रीलंका थे, ये भी याद रखना। फाइनल में इंडिया ने किसको हराया था? फाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को यहाँ पे हराया था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। पहला एडिशन देखो, अब एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी ये फर्स्ट एडिशन होते हैं ना, खासतौर पे खेलो इंडिया जो गेम्स होती हैं, इसमें सबसे पहले अब अभी हम बात करें ट्राइबल गेम्स की। देखो ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो है, अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे वो भी डिस्कस कर दूंगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इसके द्वारा जो है होस्ट करा गया था। पहली स्टेट, पहली बार ये हुआ है। किसने करा है? छत्तीसगढ़ ने इसको करा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने इसको करा है, जिसका मैस्कॉट क्या था साथियों? इसका मैस्कॉट था मोर वीर। ठीक है, पहला पॉइंट। अब विनर मैं इसका आ चुका है, तो मैं आपको विनर भी बता देता हूं किसके द्वारा जीता गया है। कर्नाटका ने इसको जीता है। और सेकंड पे कौन आया है? सेकंड पे साथियों ओडिशा आया है। ठीक है, अब एक हुआ था आपका खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये भी इसका क्या था? पहला एडिशन था, अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। किसने इसको होस्ट करा था? कहाँ पे हुआ था? ये डल लेक में हुआ था। होस्ट ऑब्वियसली आपको पता चल गया, श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर ने इसको होस्ट करा था। और इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। और जीता किसने था? मध्य प्रदेश के द्वारा इसको जीता गया था। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, खासतौर पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड। आप लोगों ने देख लिया, पेपर में पूछा जा रहा है, जिन एग्जाम्स में स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स मेंशन है, आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार किसी इंडियन ने एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज जीता है। अब पहली बात, ये सवाल क्या है, ये प्राइज क्या है, जीता किसने है? यहां तक कि आपको बता दूं, ये ना ही सिर्फ पहली इंडियन है, ये साथ ही साथ ये पहली एशियन बनी है जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, अब इनका नाम क्या है? तो याद रखना, इनका नाम है डॉक्टर कृति के करनाथ जी। इन्होंने अभी रिसेंटली इस अवार्ड को जो है वो जीता है। अब ये चीफ कंजर्वेशन जो है उस पर काम करती हैं और पहली एशियन बनी है जीतने वाली। तो ऑब्वियसली ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज जो है वो किसको मिला है? कृति के करनाथ। और मैंने आपको बताया, जब कभी भी ये इस तरीके के प्रेस्टिजियस अवार्ड पहले एशियन पहले इंडियन बनते हैं, और खासतौर पे अगर ये वुमेन है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं। एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है लमित्य 2026। अब लमित्य 2026 किसके साथ इंडिया करता है? तो इंडिया ने ये करी है सीचल्स के साथ। देखो सीचल्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये 11th एडिशन था। ये पहली बार एक ट्राई सर्विस जो है एक्सरसाइज हुई है, जिसमें आर्मी, नेवी और आपकी एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट करा है।
अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, आर्मी की तरफ से असम रेजिमेंट थी यहाँ पे, ठीक है, असम रेजिमेंट ने करा है। नेवी की तरफ से अगर बात करूं तो INS त्रिकंड थी यहाँ पे। और अगर एयरफोर्स की बात करूं तो C-130 एयरक्राफ्ट जो थे, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए, लमित्ते का मतलब होता है बेसिकली फ्रेंडशिप। और यही चीज आप लोगों ने देखी है अभी ईरान के साथ, जो ईरान ने जब स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो बंद किया था, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी इंडिया की शिप्स थी वो आती गई। वो रीजन क्या है, यहाँ पे जो हमारी डिप्लोमेसी थी वो कहीं ना कहीं काम आई है, और जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पे एक सेफ पैसेज जो है वो मिला है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक दो सवाल और उसके रिलेटेड आएंगे, मैं अभी उस पर भी बात करूंगा। अगर मैं बात करूं, इंडिया का पहली बार पहला एक इंटीग्रेटेड प्लांट बना है जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पे काम करेगा। ये कहाँ पे बनाया गया है, ध्यान देना। अभी इससे पहले हम लोग देखते थे ग्रीन हाइड्रोजन अलग अलग हम लोगों ने फॉर्म में देखा है, लेकिन अगर मैं यह बात करूं, पहली बार एक इंटीग्रेटेड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन एक प्लांट जो है वो बनाया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये लक्षद्वीप में बनाया गया है। लक्षद्वीप में कहाँ पे, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है, जो पेपर में पूछी हुई है, कवराती, वहां पे इसको बनाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं जिन्होंने रिसेंटली शिकागो एल्यूमिनाई अवार्ड जीता है। अब ये किसके द्वारा जीता गया है अवार्ड, तो याद रखना, ये है KV सुब्रमण्यम जी। ठीक है, और ये पहले इंडियन बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैंने आपको पहले बताया ना, पहली बार जो अवार्ड जब कभी भी न्यूज में है और जब ये चीज आ जाती है तो ये आपको पेपर में देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 6 टाइम, मैंने आपको पहले ही बता दिया इस सवाल के बारे में भी कि किसने टाइटल जीता है, तो ये जीता गया है इस बार इंडियन आर्मी के द्वारा। अब AWGN जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये है आर्मी विंटर गेम्स नोड, जिन्होंने इसको जीता है। ठीक है, और आर्मी अब इसको डोमिनेट कर रही है। अब एक नाम और याद रखना, आरिफ अहमद का। ये इंडिया के फ्लैग बियरर थे, किसमें, विंटर ओलंपिक गेम्स में। और ये कहाँ से हैं, ये है हमारे J&K से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की। अब पहली इंडियन स्टेट कौन सी बनी है जिसने अडॉप्ट करा है 3 ईयर रोलिंग बजट। पहली बार ऐसा हुआ है, आप लोग देखते हैं कि जो बजट है वो आता है एनुअल, जिसमें आप लोगों ने देखा है जम्मू कश्मीर का है, इंडिया का है, जिसमें पूरे साल का जो भी लेखा जोखा होता है, क्या क्या प्लान्स है, क्या क्या चीजें हैं, वो डिस्कस की जाती है। लेकिन पहली बार अब ऐसा हुआ है कि इंडियन स्टेट ने एक 3 साल का रोलिंग बजट लाया है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें 3 साल को जो है हमारे ट्रेडिशनल एनुअल बजट की से हटके थोड़ा एक लॉन्ग टर्म फिजिकल प्लानिंग को ध्यान में रख के ये लाया गया है। तो ये किसने करा है, तो ये करा है मध्य प्रदेश ने। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसको ध्यान रख के एक 3 साल का बजट जो है वो पेश करा है, रोलिंग बजट। तो याद रखना, पहली स्टेट कौन सी है जिसने ये करा है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कल मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछा था, ट्रिपल क्लासेस, ट्रिपल टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा आप लोग कर लेना, वहाँ पे इस तरीके से सवाल दिखते हैं। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड है। वहाँ पे फीचर होने वाली कौन सी महिला है, ये इंडियन है। पहले आप नाम याद रखना, सफीना हुसैन इनका नाम है। इन ये न्यूज में और भी ज्यादा थे, क्यों, क्योंकि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एडुकेट गर्ल्स, ठीक है, एक सेकेंड, एडुकेट गर्ल जो है उसको रिसेंटली रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित करा गया है। और ये पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इंडिया से जिसको ये अवार्ड से सम्मानित करा गया था। इन्होंने क्या करा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इन्होंने तकरीबन 2 मिलियन वो लड़कियां जो रूरल इंडिया से बिलोंग करती हैं, जो स्कूल नहीं जा पाती थी, उनको वापस से क्लासरूम तक पहुंचाया है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। याद रखना, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इनका नाम टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में आया है। जो इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे था। ठीक है, तो सफीना हुसैन इनका नाम है। एडुकेट गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली नमन मैगसेसे अवार्ड से मिला था, और इनको खुद अब टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर में जो है लिस्ट करा गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कब मनाया जाता है। देखो, हर साल वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी,
इसकी थीम थी, आप लोग नोट कर लेना, वैसे नहीं पूछा जाएगा बट पता होना चाहिए, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। नोट कर लेना, अगर इनकेस पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। 3 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, खार्ग आइलैंड वापस से आप लोगों ने देखा है। अब ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो मार्च महीने में न्यूज़ में थे, अभी तक तो हर एक बच्चे को पता ही है जो न्यूज़ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है। खार्ग आइलैंड रिसेंटली जो न्यूज़ में था, ये कहाँ पे है? पेपर में आपको फाइनेंस अकाउंट असेसमेंट जैसे पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड दिया गया है, तो ये सवाल बन सकते हैं। कहाँ पे है? देखो साथियों, ये ईरान में है। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा आइलैंड है। स्ट्रेटेजिकली अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ में आता है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही बहुत सारे लोग फॉरबिडन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक बहुत हाईली सिक्योर एरिया। और आप लोगों ने न्यूज़ में देखा था बहुत बार कि यूएसए ने खार्ग आइलैंड पे जो है मिसाइल्स दागी हैं, तो ये बहुत सारी न्यूज़ में रहा था। तो अगर कोई बच्चा न्यूज़ में थोड़ा सा भी देखता था, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में सिर्फ यही चल रहा था, बट याद रखना पेपर में पूछा जा सकता है कि खार्ग आइलैंड कहाँ पे है, तो ये ईरान में है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, रिसेंटली एक शाइन ऐप जो है वो लॉन्च करी गई है। शाइन ऐप किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना शाइन ऐप जो है वो इंडियन रेलवेज ने लॉन्च करी है। शाइन ऐप की फुल फॉर्म भी है, जिसका मतलब है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। अब यहाँ इस ऐप के साथ अगर किसी के साथ कुछ भी होता है, अगर किसी को लगता है कि कोई उसको एक साथ हरासमेंट कर रहा है, तो वो यहाँ पे इस ऐप की हेल्प से डायरेक्ट जो है अपनी इशू जो है वो रेज कर सकता है। दूसरी चीज़, ये कब करी गई है लॉन्च? तो ये याद रखना, ये 8 मार्च को करी गई है। अब 8 मार्च को क्यों करी गई है, आप लोगों को मैंने अभी बताया, उस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोजेक्ट गंगा एक रिसेंटली लॉन्च करा गया था, ताकि एक हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो रूरल होम्स तक पहुंचाया जा सके। ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? देखो, प्रोजेक्ट गंगा की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश ने करा है। इस प्रोजेक्ट की एक फुल फॉर्म भी है, याद रखना। ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट गंगा, इसकी एक फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। अब आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से फुल फॉर्म बनाई जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल है, याद रखना। ऑपरेशन जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट गंगा, पेपर में कई बार सवाल बन जाएगा सीधा कि उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली प्रोजेक्ट गंगा जो है वो लॉन्च करा है। ऑप्शन में दे देंगे कि गंगा के पानी को के रिलेटेड है, हाई स्पीड इंटरनेट के रिलेटेड है, तो बच्चा वहां पे पानी को ही मार करके आएगा। लेकिन याद रखना किसके लिए है, ये हाई स्पीड इंटरनेट के लिए करिए। ऐसे सवाल ना पेपर में कंफ्यूजिंग कई बार बन जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, पहली वुमेन कौन सी बनी है इंडिया की जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को हेड करेंगी? न्यूक्लियर पावर प्लांट को हेड करने वाली पहली वुमेन कौन बनी है? साथ ही साथ ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आप लोगों को याद रखना है। इनकी अगर मैं बात करूं, इनका नाम है RM नचमई जी। ठीक है, अब ये किसको करेंगी हेड? कौन सा न्यूक्लियर प्लांट है? वो है काइगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, अब अगर पेपर में पूछा जाएगा ये कहाँ पे है, तो पेपर में अगर आएगा तो याद रखना है कर्नाटका में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको आप लोग जनपीठ अवार्ड भी कहते हैं, किसको इससे सम्मानित करा गया है? और इंडिया का ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो है वो है इस साल 2025 की अगर बात करूं, किसको मिला है? इनका नाम याद रखना, इनका नाम है R वैरमुथु जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तमिल लिटरेचर के एक बहुत फेमस लिरिसिस्ट हैं। 7,000 से 8,000 इन्होंने सॉन्ग जो है वो कंपोज करे हैं, जिनको इन्होंने लिखा है। अगर सवाल पूछा जाएगा कि पहले जम्मू कश्मीर से कौन थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था, तो तब इनका नाम भी याद रखना, पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है। इनका नाम था रहमान राही जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इनकी जो है निधन हुआ था, तो ये सवाल बन सकता है पेपर में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑपरेशन सागर बंधु रिसेंटली एक इंडियन आर्मी के द्वारा, ध्यान रखना किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च करा गया था मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए 2026 के। ये किस कंट्री में हुआ है? देखो, सागर बंधु की अगर मैं बात करूं, ऑपरेशन सागर बंधु इंडियन आर्मी इंजीनियर विंग जो है, उन्होंने कहाँ पे करा है? श्रीलंका में करा है। जो ये आप ब्रिजेस देख रहे हैं, अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं, आप लोगों ने ये ब्रिजेस जम्मू कश्मीर में भी देखे थे रिसेंटली जब फ्लड्स आए थे।
ठीक है। अगर मैं बात करूं जिसको हम लोग फोर्थ ब्रिज कहते हैं जम्मू में, खास तौर पे जो कनाल रोड से कनेक्ट होता है आपका एशिया होटल तक, अगर जिसको इतना इतना पता है, जिसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, वहां पे भी फोर्थ ब्रिज जो है वो थोड़ा सा टूट गया था। टूट नहीं गया था, वो थोड़ा बैठ गया था, यही एक मीम वायरल हुआ था उस समय। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फोर्थ ब्रिज जो था उसमें भी आप लोगों को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है देखने को मिला था। कई सारे हमारे रियासी वाली साइड, अगर रामबन में भी इस तरीके के ब्रिजेस जो बनाए गए थे, तो ये भी किसके द्वारा बनाए गए थे? इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग विंग के द्वारा, ठीक है। और यही जो है अब कहाँ बनाया गया है? श्रीलंका में। अब आई होप आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। 240 फीट का एक रीइंफोर्स्ड ब्रिज जो है वो बनाया गया है। अब ये ब्रिज बनाने की नौबत क्यों पड़ी है? क्योंकि वहां पे एक साइक्लोन आया था जिसका नाम क्या है? तितवा, ठीक है, जिसके बाद काफी नुकसान हुआ था। तो इंडियन आर्मी वहां पे हेल्प कर रही है, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन सागर बंधु के तहत, ठीक है। काफी इंफॉर्मेशन हो गई, अभी आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का पहला एक पोर्ट बना है जो कि डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव के तहत बना है। अब ये क्या है? देखो, अगर मैं बात करूं इस पोर्ट की, तो ये क्या है? ये है वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है। तमिल नाडु में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक डिजिटल ट्विन जो आप लोग देख रहे हैं ना इनिशिएटिव, इसके तहत कोशिश की जा रही है कि जो एफिशिएंसी है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की हेल्प से तकरीबन 25% तक एनहांस कर दिया जाए, ठीक है। तो ये पहला ऐसा है जो इसके तहत लॉन्च हुआ है। तो याद रखना, पहला पोर्ट पेपर में डायरेक्ट सीधा पूछ लिया जाएगा कि वीओ चिदम्बरनार पोर्ट कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली चिले के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रिसेंटली पेपर में आपके करेंसी और कैपिटल टॉपिक भी कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये स्टैटिक डेटा याद रखना है। करेंसी की अगर मैं बात करूं चिले की, तो क्या है? तो ये है पीसो, ठीक है। और अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो वो है सैंटियागो। और अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट कौन बने हैं रिसेंटली, तो इनका नाम याद रखना, जोस एंटोनियो कास्ट जो हैं वो रिसेंटली यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे इनके बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी एक पर्पल फेस्ट जो है वो लॉन्च हुआ है। किसके लिए ये ऑर्गेनाइज करा गया था? अब देखो, पर्पल की अगर मैं बात करूं, पर्पल रेवोल्यूशन की अगर मैं पहले तो बात करूं, तो आप लोग जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं लेवेंडर फेस्टिवल के फॉर्म में, ठीक है। अब ये पर्पल फेस्ट जो हुआ है 2026 का, ये थोड़ा अलग है। ये किसके लिए करा गया था? ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए करा था, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है पहला ऑप्शन आपको यही डाल दे कि फार्मर्स के लिए करा गया था। तो ऐसा नहीं है। पर्पल फेस्ट जो है ये दिव्यांगजन जो है उनके लिए करा गया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इस फेस्ट को जो है वो कराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये फेस्ट है, नाम याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन यहां पे हो सकती है, ठीक है। तभी मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोजेक्ट शीशनाग 150 और प्रोजेक्ट काल अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा डिस्कशन में थे, न्यूज में थे। तो ये किसके द्वारा जो है, किसके रिलेटेड ये बनाए गए हैं? देखो, अगर मैं बात करूं, एक अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि यूएसए और ईरान के बीच में जो ये अभी चल रहा था, यूएसए की मिसाइल्स बहुत करोड़ों में थी, और कुछ लाख के ईरान जो था उनको जाके डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब ये कैसे हो रहा था? तो देखो, ईरान ने क्या बनाए थे? ईरान ने बनाए थे कुछ ड्रोन्स, बहुत न्यूज में थे स्वाम ड्रोन्स को लेके। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये प्रोजेक्ट शीशनाग और प्रोजेक्ट काल जो है ये बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंडिया जो है प्लान कर रहा है एक अपना लो कॉस्ट इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज ड्रोन बनाने की, ठीक है। सिमिलर किसके? जो ईरान के थे, क्या था उनका नाम? शाहिद 136, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इसी के रिलेटेड कोशिश की जा रही है कि बनाए जा सके विद एडवांस्ड एआई ड्राइवर कोऑर्डिनेशन के साथ, ठीक है। ताकि ये जो है आजकल का जो लेटेस्ट वॉरफेयर आप लोगों ने देखा है, अगर फिर से एग्जांपल दूं जम्मू कश्मीर की, आप लोगों ने कुछ ज़्यादा देखा है, हम लोगों ने अभी आप लोगों ने देखा था कि ड्रोन अटैक हो रहे थे। अब वो ज़माने चले गए हैं जब आपकी आर्मी आती थी और टैंक्स आते थे। आज की मॉडर्न वॉरफेयर सिचुएशंस में आपको इन तरीके की चीज़ों को, और इसी के रिलेटेड ये दो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, जिसपे इंडिया इस समय काम कर रही है। क्लियर है? आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल किसने जीता है? मेन जेवलिन थ्रो
में, जो कि 2026 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री हुआ है। अब सबसे पहला सवाल पेपर में पूछा जाएगा कि ये हुआ कहाँ पे है, तो याद रखना ये न्यू दिल्ली में हुआ है। जीता किसने है? पैरा एथलेटिक्स की बात करूं तो सुमित अंथिल जी ने इसको जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली 94th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? रिसेंटली एग्जाम हुए हैं JKSSB के द्वारा, जिसमें मार्च महीने में ये सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों को इस तरीके के देखने को मिले हैं। याद रखना, ग्रैंड मास्टर हर महीने कोई ना कोई आपको नए बनते हुए दिखते हैं। अब जो बने हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फिलहाल अभी के जो रिसेंट एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है उसके बाद कोई और बन जाए। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली अभी ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं, जिसमें काफी सारे कुछ नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा नॉमिनेट इस बार जो मूवी हुई थी, रुकना एक मिनट, चलो ठीक है। सबसे ज्यादा नॉमिनेट होने वाली मूवी कौन सी थी जिसने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए? देखो, नॉमिनेट अवार्ड्स नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा मूवी जो नॉमिनेट हुई थी वो थी सिनर। ठीक है, पहला तो ये। इसके अलावा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? क्या सिनर को मिला? नहीं, अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस की, तो वो बनी है जेसी बकले। इनको मिला है हेमनेट मूवी के लिए, इनको ये अवार्ड से सम्मानित करा गया था। मूवी का नाम नहीं याद रखना, बट आप ये रखना बेस्ट डायरेक्टर जो है पॉल थॉमस एंडरसन। ये भी किसके हैं? ये है सिनर मूवी के, सॉरी, ये जो है ये किसके डायरेक्टर थे? वन बैटल आफ्टर अनदर के। और अगर आपसे पूछा जाएगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो यहाँ पे नाम याद रख लेना, माइकल बी जॉर्डन। ये किसके थे? ये सिनर के थे। ठीक है, तो ये 3-4 नाम आपको याद रखने हैं ऑस्कर्स में। सबसे पहला बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट एक्टर बने माइकल बी जॉर्डन। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है जेसी बकले। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा पहली बार एक अपने इस तरीके का इन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई है, करी है कोल्ड वाटर फिशरीज को लेके। ये कहाँ पे हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुई है आपके श्रीनगर में। ठीक है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन जी, ये भी यहाँ पे आए थे। बहुत सारे जो पैकेजेस हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे देके गए हैं। सबसे जिसमें इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की बात करी गई है। तकरीबन तकरीबन 100 करोड़ का ये बनेगा। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अनंतनाग में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अनंतनाग को ही ट्राउट कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको JNK के करंट अफेयर्स में कवर करा है, बट आपको यहाँ पे भी मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है फोक आर्टिस्ट के द्वारा, ट्राइबल फोक आर्टिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है आदि परब। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? आदि परब कहाँ पे हुआ है? याद रखना, छत्तीसगढ़ में हुआ। अब यहाँ पे याद रखने की ट्रिक देख लेना, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ठीक है, कहाँ पे हुई? छत्तीसगढ़ में हुई। और अगर मैं बात करूं एक ट्राइबल फोक आर्टिस्ट का जो आदि परब है, क्योंकि ट्राइबल को आदिवासी भी कहते हैं, तो ये आदि जो फेस्टिवल है, तो यहां से आप लोग याद रख लेना कि ये भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। इसकी थीम क्या थी? फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी। ठीक है, फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी। क्लियर है? नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी रिसेंटली किसे साहित्य अकादमी का अवार्ड दिया गया है हिंदी लिटरेचर के लिए? देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें यहाँ पे ये सब जो अवार्ड है वो कहीं ना कहीं दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ हिंदी लिटरेचर के लिए किसको मिला है, तो नाम याद रखना, हिंदी लिटरेचर के लिए दिया गया है ममता कालिया जी को। ठीक है, अब हमारी कुछ अपनी लैंग्वेजेस है, इसमें आती है डोगरी, उर्दू, कश्मीरी। ठीक है, इनके अवार्ड विनर्स को भी याद रखना, बहुत हाई चांसेस है कि ये पेपर में आपको पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं डोगरी में, तो किसको मिला है? खजूर सिंह ठाकुर जी को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? कठुआ से ये रहने वाले हैं। ठीक है, उर्दू से किसको मिला है? प्रीतपाल सिंह बेताब जी को। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कश्मीरी से, तो कश्मीरी से किसको मिला है? वो मिला है अली शाहिदा जी को। ठीक है, अब सवाल बनता है कि पहले जम्मू कश्मीर के कौन थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था? तो याद रखना, उनका नाम था जिंदा कौल। ठीक है, अब जिंदा कौल की अगर मैं बात करूं, इनको ही मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो काम था जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था वो था सुमरन।
ठीक है, तो याद रखना, बाकी सारे डिटेल मैंने आपको जे&के करंट अफेयर्स में बताया, ये मैं बस एक रिवीजन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं, पंचू डोला फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है? देखो, पंचू डोला फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो ये मनाया जाता है हर साल कहाँ पे? उड़ीसा में। चिलिका लेक आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस लेक है, उसके पास ही जगह है, वहां पे इसको मनाया जाता है, नियर चिलिका लेक। तो पेपर में सवाल बहुत बार चिलिका लेक पे पूछे गए हैं, तो याद रखना ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और बहुत ही फेमस फेस्टिवल, मार्च महीने में बहुत फेस्टिवल थे, चपचरकुट फेस्टिवल। इनफैक्ट ये जेकेएसएसबी ने पेपर में पूछा भी है, ये कहाँ का फेस्टिवल है जो रिसेंटली बनाया गया है? तो याद रखना ये मिजोरम का फेस्टिवल है, और ये मिजोरम का सबसे बड़ा फेस्टिवल। जैसे नागालैंड की अगर मैं बात करूँ तो नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। अगर मैं लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है लोसार फेस्टिवल। वैसे ही अगर बात करूँ चपचरकुट फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये मिजोरम का है, ऐजवाल जो उनकी कैपिटल है वहां पे इसको मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी मीजो कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि, ठीक है, याद रख लेना, पूछा नहीं जाएगा पेपर में, अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट यही बनेगा कि चपचरकुट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कलिनिजार हिल्स जो है, इनको रिसेंटली डिक्लेयर करा गया है नेशनल जियो हेरिटेज साइट। ये कहाँ पे है? कलिनिजार साइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में। इनको यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे एक एंशियंट नीलकंठ टेम्पल भी है, बट अगर आपको पेपर में डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाएगा कि कहाँ पे है नेशनल जियो हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो प्राम्बनान टेम्पल जो है, ये रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है। ये कहाँ पे है? देखो, अगर मैं बात करूं इस टेम्पल की, तो ये टेम्पल है इंडोनेशिया में, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखो, इंडिया और इंडोनेशिया मिलके क्या करने वाली है, इसको जो है रिस्टोर करने वाली है। इन्होंने पार्टनर करा है कि इसको रिस्टोर करेंगे, पेपर में सवाल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है, ठीक है। ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, जिसमें इंडिया के पास अभी करंटली अप्रैल में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 44 साइट्स हैं, तो ये उनमें से 44 में से नहीं, बट ये दुनिया की जो साइट्स हैं उनमें से एक है। 1991 में ये बनी थी, और इसको इंडिया ने पार्टनर करा है, किसके लिए? वापस से रिस्टोर करने के लिए। किसके साथ है? कहाँ पे? इंडोनेशिया में ये है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ इंडेक्स रिलीज हुए हैं इस साल, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारा जो इंडेक्स रिलीज हुआ है वो है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। हर साल इस पे सवाल पेपर में बनते हैं, ऑलरेडी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। हर साल आप लोग रैंकिंग याद करते हो, हर साल ये रैंकिंग चेंज हो जाती है, बट आपको ये याद रखनी है 2026 में क्या रैंक रहा है इंडिया का ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो इंडिया का रैंक रहा है 116। टॉप किसने करा है? तो टॉप याद रखना चेंज मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिनलैंड जो है इन्होंने इसको टॉप करा है लगातार 9th टाइम, ठीक है। तो टॉपर वही है, बाकी पीछे बच्चों के रैंक जो है वो चेंज होते रहते हैं। इंडिया का रैंक क्या है? 190, 116 जो है, यहाँ पे इंडिया का रैंक जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, गवर्नमेंट ने एम करा है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किस साल तक, यानी कि इसके साथ, इसके तहत क्या होगा, जितने भी सिटीजन हैं उन सबको एक इंश्योरेंस कवरेज में ऐड करने के लिए एक एम रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का। इसका टारगेट कब तक का रखा गया है? तो ये टारगेट रखा गया है 2033 तक, ठीक है। 2033 जो है 2033 इसका जो है टारगेट है। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल टूरिज्म सॉरी टेररिज्म इंडेक्स में क्या रैंक रहा है इंडिया का? पहले तो ये भी याद रखना, और किसने टॉप करा है? टॉपर ऑब्वियसली पाकिस्तान थी। और अगर मैं बात करूं इंडिया का रैंक क्या रहा है इसमें, इंडिया का रैंक इसमें 13th रहा है, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित करा गया है रिसेंटली। किसे ये अवार्ड दिया गया है? देखो, KISS यानी कि जिसको किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी कहा जाता है, किसको ये दिया गया है? ये दिया गया है नीता अंबानी को, जो रिलायंस फाउंडेशन के करता धरता है। कहाँ पे ये इवेंट हुआ था? ये इवेंट आपका भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो दूसरी बनी है इंडिया में, जिसको फुल्ली लिटरेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है विद लिटरेसी रेट ऑफ 99.933%। तो दूसरी यूटी कौन बनी है? तो दूसरी यूटी बनी है साथियों चंडीगढ़। पहली कौन सी थी? पहली थी लद्दाख। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चंडीगढ़ जो है वो दूसरी
यूटी बनी है जो ऑलमोस्ट 100% फुल्ली लिटरेट कैटेगरी में आ गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल फिर से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो कवई मंदानी को एक अवार्ड मिला है। सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो दिया गया है कवई मंदानी जी को। ठीक है, इन्होंने, और इस अवार्ड को क्या कहा जाता है? इस अवार्ड को कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। चलो देखो ये सही चीजें इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखनी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कब बन जाती है? जब ये किसी इंडियन को मिलती है। अब यहाँ पे अगर बात करूं कवि मंदानी को जी के द्वारा, तो इनका जो काम था, इनका जो रिसर्च था किसको लेके? वाटर बैंकरप्सी को लेके, उसके रिलेटेड यहाँ पे ये अवार्ड जो है इनको दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है, खासतौर पे जब ये जिनको मिला है वो भी इंपॉर्टेंट है। और नोबेल प्राइज ऑफ वाटर किसको कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है जो 118th मेंबर बनी है आईएसए की? आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम, यानी कि इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिसेंटली किसने इसको एग्जिट करा है? देखो मेंबर ऐड तो होते रहते हैं, एग्जिट किसने करा था रिसेंटली इसको? जब टैरिफ वॉर चल रही थी तब इसको एग्जिट करा था यूएसए ने। कब? जनवरी 2026 में, इसी साल। ठीक है, अब रिसेंटली ऐड किसने करा है? तो ये किया गया है रोमानिया के द्वारा। रोमानिया जो है 118th मेंबर बना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया विल होस्ट 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखो अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, कल को अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा इस तरीके से कि बताओ कौन इसको होस्ट करेगा, जब कभी भी इस तरीके का सवाल बने, जब 2028 की बात हो या 35, 36, 40 की हो, और उसमें ऑप्शन में कभी भी आपको इंडिया दिख गया ना, उसको मार्क कर देना। वो सवाल बना ही इसलिए क्योंकि वो न्यूज़ में ही इसीलिए था क्योंकि इंडिया उसमें रिलेट करेगा। ये तो आ गया किस्मत के ऊपर, लेकिन इंडिया किस सिटी में इसको होस्ट करेगा? याद रखना, इंडिया जो इसको होस्ट करेगा वो करेगा भुवनेश्वर, ओडिशा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप को होस्ट करने वाला है इंडिया 2028 में, याद रखना। ठीक है, अगले पे आते हैं। अभी रिसेंटली भीम पेमेंट्स ऐप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखो ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो आप लोग इमेज भी देख सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रिसेंटली। NBSL के द्वारा ये बनाया गया है। एन क्या है? एन है आपका NPCI, बी क्या है आपका भीम, एस क्या है सर्विसेज, एल क्या है लिमिटेड। तो इसने बनाया है, कैप्टन कूल की जो इमेज है उनको यहाँ पे जो है रिलेट करने की कोशिश करी गई है अपने भीम पेमेंट ऐप के लिए। और ये किसने किया है? ये करा है यहाँ पे भीम्स पेमेंट ऐप ने, NBSL ने महेंद्र सिंह धोनी को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक AI टूल वापस से देखो यहाँ पे लॉन्च करा गया है, एक चैटबॉट करा गया है जिसका नाम है विधान साथी। देखो विधान साथी क्या है? ये AI टूल है, खासतौर पे डिजाइन करा गया है MLA जितने भी है ना, कि जिस टॉपिक पे बात होनी है, क्या टॉपिक है, बिल्कुल हर एक चीज आप लोगों को वहां पे वो देखने को मिल जाएगी। ये चैटबॉट किसके द्वारा बनाया गया है? ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसको रिसेंटली लॉन्च करा गया था, जिसका नाम था विधान साथी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पूरा चपोरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस रिवर के किनारे पे आपको देखने को मिलती है? ठीक है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में क्यों थी, दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रह्मपुत्र के किनारे पे आपको देखने को मिलती है। किस जगह में? असम में ये आपको देखने को मिलती है। अब ये क्यों न्यूज में था? देखो पहले जो इस पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, इसका एक एक्सपेंशन प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया है। टेक्निकली ये कहाँ पे आती है? दो आप लोगों ने नाम पक्का सुना होगा असम का, काजीरंगा नेशनल पार्क और औरांग। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये उनके बीच में कहीं ना कहीं लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे वन हॉर्न राइनो जो हैं वो वापस आए थे 40 साल के बाद, और इसको जो है अब और एक्सपैंड करने की बात की गई है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको अब ये याद रहेगा, काजीरंगा और औरांग कहाँ पे है? असम में है। और वहीं पे याद रखना पूरा चौपौरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है? ये भी आपकी असम में ही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। और इसीलिए न्यूज में था। सरहुल फेस्टिवल बनाया गया है किस इंडियन स्टेट में? देखो फेस्टिवल बहुत मनाया जा गया है मार्च महीने में। मार्च महीना वैसे ही बहुत बड़ा था, पहली बार हमारे करंट अफेयर जो है वो 80+ हुए हैं इस बार। अभी जल्दी थोड़े से इसको कवर करते हैं। सरहुल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है?
सरहुल फेस्टिवल जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं उनकी वर्शिप करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली प्रारंभ 2026 एक इनिशिएटिव लिया गया है। इस प्रारंभ का फुल फॉर्म क्या है, वो है पॉलिसी रिफॉर्म फॉर रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत इनिशिएटिव। ठीक है, ये किसके द्वारा करा गया है, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है रिसेंटली, तो याद रखना किस मिनिस्ट्री ने करा है, तो ये करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ये एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाया गया है। आज से पहले हम लोग जो इनकम टैक्स एक्ट करते थे, या जिसके तहत इनकम टैक्स हम लोग भरते थे, वो था इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा है कि इनकम टैक्स चेंज हुए हैं, तो अब जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया था वो एप्लीकेबल कब से हो चुका है, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, अब इसका जो अवेयरनेस कैंपेन है उसका नाम रखा गया है प्रारंभ 2026। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये इस प्रोग्राम के तहत कोशिश की जाएगी कि जितने भी नए अपडेट्स हैं या जो भी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च करा था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया का रैंक क्या था, 13th जो था इंडिया का रैंक था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। यहां पे इंडिया का रैंक जो है वो 13th रखा गया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पे आते हैं, और टॉप मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान के द्वारा करा गया था। प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं रिसेंटली, थाईलैंड के। और यहाँ पे आपको बता दूं, इनका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है पेपर में। इनका नाम है अनुटिन चारनेविरकुल। ठीक है, ये थाईलैंड की जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है। साथ ही साथ अगर थाईलैंड की कैपिटल की बात करूं तो वो बैंकॉक है, और अगर बात करूं थाईलैंड के करेंसी की तो वो थाई बात है। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, सेंसस 2027। देखो, अभी आप लोगों के पास मौका है 2011 का सेंसस पढ़ के पेपर निकाल लो, क्योंकि अब अगले साल से 2027 का जो सेंसस है वो शुरू होने वाला है। और करंट अफेयर आप, और जो आपका स्टैटिक डेटा ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो याद रखना इनका नाम है सुदर्शन पटनायक जी। ठीक है, जो 2027 का सेंसस है ये पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है इंडिया का। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। और ये अगर पूछा जाए कि कौन सा सेंसस है, तो ये 16th सेंसस है जो कि कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, याद रखना। सवाल पेपर में इस पे भी बन सकते हैं। अभी रिसेंटली एलपीजी न्यूज में बहुत ज्यादा थी, ईरान और यूएसए वॉर के बाद। अभी इसी के बीच में एक कंपनी है जिसने एलपीजी गैस एटीएम जो है वो लॉन्च करा है। ठीक है, गुरुग्राम में ये लॉन्च करा गया था। किसके द्वारा ये करा गया है, तो ये करा गया था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने यहाँ पे एक एलपीजी जो है एटीएम लॉन्च करा, और इंडिया का पहला ये एटीएम था जो एलपीजी को सप्लाई करता था, या फिर उसको लेके ये बनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल कब मनाया जाता है। देखो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की अगर मैं बात करूं तो हर साल ये 23 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। 23 मार्च को हर साल इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट बनी है इंडिया की जो कि दूसरी स्टेट है जिसने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बिल को पास कर दिया है इंडिया में। सबसे पहले किसने करा था, देखो उत्तराखंड थी जो पहली थी जिसने ये करा था, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है गुजरात जिसने इस बिल को पास करा है। तो करंट अफेयर इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर अकॉर्डिंग आंसर है गुजरात ने इसको रिसेंटली जो है पास कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, आकाशा 300 3D प्रिंटर रिसेंटली न्यूज में था, किसके द्वारा इसको डेवलप करा गया है। देखो, ये डेवलप करा गया है स्पेस टाइम 4D के द्वारा। ठीक है, 4 डायमेंशन। और इन्होंने दिया किसको है, ये ये इसरो के द्वारा, इसरो को इन्होंने आगे ये अपना जो है सर्विसेज प्रोवाइड करी है। अगर सवाल पूछा जाएगा कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है स्पेस टाइम 4D के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अरमाबाद टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज में था, कहाँ पे ये है। देखो, अगर मैं बात करूं पहले ये कहाँ पे था, तो पहले ये पार्ट था नागार्जुन सिलसिलम टाइगर रिजर्व का, जब तक आपका तेलंगाना नहीं बना था। यानी कि पहले ये आंध्र प्रदेश में था, नागार्जुना सिलसिलम का ही एक के अंदर ही आता था। लेकिन जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए तो ये जो है तेलंगाना में चला गया, और उसका नाम क्या है, इसका नाम बना अमराबाद टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये पहला चीज आप लोग याद रखना, न्यूज में क्यों था,
क्योंकि यहाँ पे जो लेपर्ड पॉपुलेशन थी वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर का अवार्ड किसको दिया गया है? ब्रिक्स समिट में 2026 में हुई है, उसके में किसको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है? देखो, वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर का अवार्ड दिया गया है यहाँ पे कल्पना सोरेन को। अब इनकी अगर बात करूं तो ये करंटली खुद एमएलए हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो है हेमंत सोरेन। ठीक है, कहाँ के हैं? झारखंड के सीएम है ये, और इनकी वाइफ है कल्पना सोरेन। इनको वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पहला बैंक कौन सा बना है इंडिया का जिसने लॉन्च करा है एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन अ लाइन ऑफ क्रेडिट वाया यूपीआई? ठीक है, तो देखो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। खास तौर पे ये किसको दिया गया है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, जिसमें वुमेन मेंबर्स होती हैं, उनको ये दिया गया है 5,000 रुपए तक की लिमिट के साथ। ठीक है, उनको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो दी गई है यूपीआई के तहत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे क्या होता था, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, बैंक आमतौर पे दे देते हैं, लेकिन वाया यूपीआई करने वाला ये पहला बैंक बना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में आप लोगों ने देखा था जेन जी प्रोटेस्ट के बाद इलेक्शंस हुए थे, जिसमें नेपाल के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सिर्फ 35 ईयर्स के ये हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बैलेंद्र शाह, जिसको बैलेंस शाह भी कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। और ये बेसिकली प्रोफेशन से रैपर थे, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? नेपाल के। ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने आते ही वहाँ पे ले आए, जो कि काफ़ी अप्रिशिएबल है। काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे अभी तक देखने को मिल रहा है कई सारी जगहों पे। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ऑपरेशन इंडियन नेवी ने लॉन्च करा था ताकि जो सेफ्टी है शिप्स की जो ट्रेवल करी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसको लेके आया जाए? देखो, अभी न्यूज़ में ये कितना था आप लोगों ने देखा है, मार्च महीना पूरा इसी में गया, बहुत बड़ा मार्च का महीना था, वो सारा इसी चीज़ों में था। अब इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा था ताकि जितनी भी इंडियन शिप्स हैं उनको सेफली वापस इंडिया लेके आया जाए? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी ऑपरेशन ईरान, इजराइल और यूएसए के रिलेटेड आप लोगों ने न्यूज़ में देखे हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा उसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी पहली इंडियन स्टेट बनी है जिसको प्रमाण सर्टिफिकेट मिला? अब देखो, प्रमाण सर्टिफिकेट को ना कंफ्यूज मत कर देना। एक होता है जीवन प्रमाण, ठीक है, जो आमतौर पे आप लोगों ने देखा है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट एक देना पड़ता है। ये वो नहीं है। ठीक है, ये वो नहीं है, ये सिर्फ प्रमाण सर्टिफिकेट है। प्रमाण सर्टिफिकेट बेसिकली फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है। किसको मिला है ये? कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसको मिला है? तो याद रखना, ये आंध्र प्रदेश को मिला है। ठीक है, जीवन प्रमाण से कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्रमाण एक अलग है जो कि न्यूज में था। ठीक है, और इसी के साथ औरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि इन्होंने ऑलिव राइडले टर्टल एग्स जो है उसको प्रोटेक्ट करा है। तो ये भी कहाँ पे है? ये भी आंध्र प्रदेश में थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हॉन्शू आइलैंड्स। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज में था, यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। वापस है पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड प्लस करंट अफेयर, ये इंपॉर्टेंट बनता है, पेपर में पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, तो ये जापान में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जापान का लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो यही है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, वीर गंगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसमें इंडिया का थर्ड चीता हैबिटेट बनाने की बात करी गई है। जो अफ्रीकन चीता जो आ रहे हैं, ये थर्ड हैबिटेट उनका बनेगा। पहला था कूनो, दूसरा आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा था, और तीसरा जो ये बनने वाला है, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क पेपर में पूछा गया था बहुत बार, वैसे ही वीरंगाना जो है ये भी पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, 78 क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। एबल प्राइज वापस से मिल गया है, किसको मिला है? और ये किसका प्राइज होता है? नोबेल प्राइज ऑफ, क्या कहा जाता है? मैथमेटिक्स। ठीक है, इस अवार्ड से इस बार किसको सम्मानित करा गया है? तो याद रखना, जर्ड फेल्टिंग जो है इनको दिया गया है। इन्होंने एक फेल्टिंग थ्योरम जो है उसको करा है, जो एक 60 साल से कहा जा रहा है कि एक अनसॉल्व प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन निकाला है, जिसके लिए इनको
एबल प्राइस जो है वो दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। काम ब्रेन इंडिया का पहला डेटाबेस है जो मेंटल डिसऑर्डर के लिए लॉन्च करा गया है। ये कहाँ पे किया गया है? देखो, काम ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ये बेंगलुरु में लॉन्च करा गया है। पहली बार एक ऐसा डेटाबेस बनाया गया है जो मेंटल डिसऑर्डर जो है उनका डेटाबेस बनाया गया है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। किसने इसको डेवलप करा है? तो सेंटर फॉर ब्रेन एंड माइंड ने इसको जो है डेवलप करा है। नेक्स्ट पे आते हैं। 52nd G7 समिट कहाँ पे होने वाली है? 57 G7 समिट की अगर मैं बात करूँ तो वो फ्रांस में होगी। फ्रांस में एक जगह है एवियान लेस बियांस, ठीक है। पेपर में आपको एवियांस ही देखने को मिलेगा क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में यही सब जगह चल रहा है। तो फ्रांस में ये इस बार होने वाली है। क्या इंडिया G7 का मेंबर है? तो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट हाँ, इंडिया इस बार एज अ गेस्ट वहां पे जाएगा, ठीक है। इंडिया आप लोग देखते हैं न्यूज में, तो ये यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देवी कलबाई के का पेट, जिसको हम लोग पिठची यात्रा भी कहते हैं, ये कहाँ पे बनाया जाता है? तो याद रखना, ये गोवा में बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लास्ट सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जो है, एक उन्होंने अश्योर्ड करी है मंथली पेंशन 60 साल के बाद जो दी जाएगी, वो कितने अमाउंट की कही गई है? तो वो 3,000 रुपए की करी गई है। तो ये थे साथियों हमारे मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। मार्च महीना वाकई बहुत बड़ा था। करंट अफेयर्स भी इस बार कुछ थोड़े से ज़्यादा थे हमारे। इनसे हम लोगों ने कोशिश करी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनते हैं उनको सबको यहाँ पे कवर कर दें। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस सेशन को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाकी आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट PDF सब चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।